चले भाई क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं। एक कर्मचारी के वेतन में हर वर्ष जुलाई के महीने में 10% की वृद्धि होती है। जुलाई के महीने में होती है। यदि मई 2000 में उसका वेतन 15,000 रुपये था तो अक्टूबर 2001 में कितना था। देखिए ध्यान से, आप कन्फ्यूज मत हो, सिंपल सी एक बात देखो ना, 2000 की बात चल रही है। एक तो 2000 ठीक है, 2000 में 15,000 रुपये था। अब पूछ रहा है 2001 में, यानी एक साल का तो गैप है। 2000 से 2001 में एक साल का गैप है। इसने कंडीशन भी रख दी, जो 10% की वृद्धि है वो सिर्फ जुलाई में ही होती है। किस में होती है? जुलाई में ही होती है। किस में होती है? जुलाई में ही होती है। तो आप लोग देखें, मई जून मई, आप जुलाई का आएगा आपका मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, यानी पहले तो मई आएगा, मई के बाद जून आएगा, फिर आपका जुलाई आएगा। तो यहाँ जुलाई में वृद्धि हो जाएगी सिंपल इस साल 2000 में। फिर 2001 में अक्टूबर में पूछ रहा है। अब अक्टूबर में तो कुछ होना ही नहीं, लेकिन जब आप 2001 में कूदोगे तो पहले तो क्या आएगा? पहले आपका जुलाई आएगा या नहीं आएगा? मेरे को ये बताओ, पहले आपका जुलाई आएगा या नहीं आएगा? जुलाई के बाद ही तो क्या आएगा? जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, जुलाई के बाद ही फिर क्या आएगा? अक्टूबर आएगा। लेकिन यहाँ तो वृद्धि हो चुकी होगी। तो कुल मिलाकर वृद्धि कितनी बार हुई ये आपको देखना है राइट क्वेश्चन में। वृद्धि सर एक बार तो यहाँ हो गई जुलाई के महीने में, और एक बार यहाँ होगी, 2 बार वृद्धि होगी। अगर आपको ये पता लग जाए कि 2 बार वृद्धि है 10% की, फिर क्वेश्चन में कोई दम ही नहीं है। तो फिर कितना दे रखा सर? 1,50,000 रुपये। 1,50,000 रुपये पर 1,50,000 सॉरी 15,000 है भाई, 15,000 रुपये। 1 0 कम करो, चलो पूरा ही कम कर देता हूँ, ये लो पूरा ही कम कर दिया अब तो। 15,000 रुपये, 15,000 रुपये। अब वृद्धि 2 बार हुई है। वृद्धि कितनी है? 10% की। 10% की फ्रैक्शन बना लो। 10% की फ्रैक्शन क्या आएगी? 100 में 10 जोड़ो, 110/100। 110/100 2 बार कर दो इसको, 110/100। ठीक है भाई, अगर ये समझ आ रहा है तो देखिए 10% की आपको फ्रैक्शन बनानी होती है। 100 में जोड़कर बनेगी फ्रैक्शन, ये ध्यान दो। 100 में 10 जोड़ो तो 110/100, 110/100 वृद्धि हो रही है क्योंकि, तो 100 में जोड़ करके फ्रैक्शन लिखी जाएगी अब की बार। तो अगर आपने लिख ली तो वैल्यू काट दो भाई। 2 0 से सर ये 2 0 कट गई, 2 0 से ये 2 0 कट गई। अब 11 से 15 गुणा करने में कोई परेशानी नहीं है, आप कर सकते हो आराम से। सर कैसे? ये आएगी भाई 5 5 और 5 और 1 6, 1,65,। एक बार और 11 से करनी पड़ेगी। अब आपको आनी चाहिए मल्टीप्लाई तो करनी, मैं बता भी दूंगा। 5 का ये सेम आता है, 6 और 5 11, 1 हासिल, 6 और 1 7 1 8 और ये 1, तो आपका 18 15 आया। और 1 0 आपकी बची हुई थी, क्योंकि 2 0 से 2 0 कटी थी यहाँ पे, 1 0 कटी हुई थी। तो आपका राइट आंसर आएगा 18,150। 18,150 ए इज योर राइट आंसर। देखिए कैलकुलेशन तो आप कर लोगे, वैसे नहीं आती तो मैं बता देता हूँ एक बार। 150 की मल्टीप्लाई 11 से करनी है, तो 11 से मल्टीप्लाई का कंसेप्ट ये होता है कि 12 ये करोगे आप तो ये 5 है, 5 का तो एज इट इज रहेगा पहला, तो फिर 5 में 1 जुड़ेगा, 5 और 1 6, और फिर ये 1 एज इट इज रहेगा, तो 165 आएगी। कैसे आएगी? 165। जैसे आप 35 से 11 करना चाहते हो तो ये पहला तो सेम आएगा 5, फिर ये दोनों जुड़ेंगे 5 और 3 8, फिर ये लास्ट का एज इट इज आएगा 385। इस प्रकार 11 की तो आपको आना चाहिए शॉर्टकट, फिर आप जल्दी कैलकुलेट। और 11 काफ़ी बार यूज भी होता है आपका क्वेश्चन में, ये भी ध्यान देंगे। तो 6 पेज पर आओ, आप इसको कर सकते हैं। होपफुली आप इसको कर लेना, आपका ए इज योर राइट आंसर। वीडियो लाइक समझ आ रही हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। हर क्वेश्चन वही कराया जा रहा है जो कि एग्जाम में बार बार पूछा हुआ है। चलें।